मैं जय कृष्ण गोस्वामी महादेव और भस्मासुर का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महादेव अंधरण के ढरन है। महादेव अंधरण की ढरन है। उनके भक्त उससे मनचाहा वरदान और फल मांग लेते हैं। भोले बाबा भांग की नशा में, गजे की नशा में झूमते रहते हैं और उस समय जो उससे वरदान मांगता है वो बहुत खुशी से वरदान दे देता है। भस्मासुर शिव का तपस्या बहुत दिन से जंगल में कर रहा था। जंगल में तपस्या करने के बाद शिव का ध्यान भस्मासुर पे गया। भस्मासुर का तपस्या को देख करके भोले बाबा बहुत खुश हुआ। बोला, ओ भस्मासुर, मांग तू हमसे क्या वरदान मांगता है। भस्मासुर ने हाथ जोड़ के बोला, हे त्रिपुरारी महादेव, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। अगर आप खुश हैं तो मेरे साथ वचनबद्ध होइए, तब मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। बोला, बेटा भस्मासुर, मैं तुमसे वचनबद्ध हूँ। तेरा वचन का मैं उल्लंघन करूँगा तो मैं नरक का वासी बनूंगा। तो मांग ले मुझसे कि क्या वरदान मांगना चाहता है। भस्मासुर हंसता हुआ बोला, हे महादेव, हे त्रिपुरारी भोलेनाथ, मुझे आप ये वरदान दे, मैं जिसके सर पे हाथ दूं वो जल की भस्म हो जाए। बोला, जाओ बेटा भस्मासुर, ऐसा ही होगा। तो तूने जिसके सर पे हाथ देगा वो जल की भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने सोचने लगा कि मैं कहाँ और किसको ढूंढूं। यहाँ तो महादेव है जो कि अंधरण की ढरन है और इसकी घरवाली पार्वती समुद्र से निकला हुआ रत्न है। समुद्र से निकला हुआ रत्न है और पार्वती से सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं महादेव के सर पे हाथ रख देता हूँ, महादेव जल की भस्म हो जाएगा और मैं पार्वती से शादी कर लूँगा। इतना सोच करके भस्मासुर महादेव के सर पे हाथ देने का प्रयास किया। अब महादेव वहाँ से भागने लगा। महादेव भागने लगा और भस्मासुर उसका पीछा करने लगा कि जहाँ महादेव पकड़ाएगा मैं उसके सर पे हाथ दूंगा और महादेव जल करके भस्म हो जाएगा और मैंने पार्वती से शादी कर लूँगा। अब महादेव भागते भागते एक लदवती का पेड़ में जा करके छुप गया। छुपने के बाद कुछ दिन बीत गया। इतने में नारद जी इस लीला को देख रहा था। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर के पास आ गया। बोला, ए भस्मासुर, तूने कहाँ भौंक रहा है, तुम्हें मैंने बहुत परेशान देखता हूँ। बोला, ए पार्वती माता, मुझे महादेव वरदान दिया है कि तूने जिसके सर पे हाथ देगा वो जल की भस्म हो जाएगा। मैंने सोचा मैं किसके सर पे हाथ रखूँ, तो यहाँ तो महादेव है। मैं महादेव के सर पे ही हाथ रख देता हूँ तो महादेव जल की भस्म हो जाएगा और मैं पार्वती से शादी कर लूँगा। तो पार्वती ने बोला, वो नारद बाबा पार्वती के रूप में जो था, तो पार्वती ने बोला, हे भस्मासुर, तूने ये छोटी सी बात के लिए महादेव के सर पे हाथ क्यों देना चाहते हो। मैं स्वयं तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोला, क्या शर्त। कल के तुम मेरे साथ नाच करो। अगर नाच करने में तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुमसे खुशी खुशी शादी कर लूँगा। भस्मासुर से बोला, हे भस्मासुर, तूने छोटी सी चीज़ के लिए आप महादेव के सर पे हाथ देना क्यों चाहते हैं। मैं स्वयं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने बोला, हमसे शादी करने के लिए हमको नाच में हरा देना होगा। फिर मैंने भस्मासुर के साथ नाच करने लगा। जब नाचते नाचते भस्मासुर
भस्मासुर विभोर हो गया। तो मैंने बोला, ए भस्मासुर, मुझे गर्थैया नाच बहुत पसंद है, एक बार गर्थैया नाच नाच के दिखाना। भस्मासुर ने बोला, गर्थैया नाच क्या होता है? मैंने बोला, एक हाथ सर पे रखो और एक हाथ कमर पे रखो और नाच के दिखाओ। जैसे ही हाथ अपने सर पे लिया, भस्मासुर जल के भस्म हो गया। हे महादेव, आप ऐसा वरदान किसी को ना दे और जो कि आपके माथे पे ही हाथ देना चालू कर दे और पार्वती माता से शादी करना चाहते। इसीलिए आप कभी भी जिसका भलाई कीजिएगा वो आपको ही डुबवाना चाहेगा, आपको ही जान मारना चाहेगा। शिव और भस्मासुर की कहानी समाप्त हो गया।